नमस्कार दोस्तों, आजकल न्यूज चैनलों में सिर्फ एक ही मुद्दा चल रहा है, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा। यह मुद्दा समाजवादी पार्टी के लिए मानो कि एक संजीवनी बूटी की तरह मिल गया है। अब इसी बात को लेकर एक बहस हो रहा था, यह बहस कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। फर्क क्या है, बदलाव क्या है, मैं बस उसको कहना चाहता हूं। एक माँ बाप के दो बच्चे थे, एक थे राम भक्त हम और एक थे बाबर प्रेमी। ये प्लीज बीच में रुकिए, मैंने बीच में नहीं बोला। मैं प्राची जी अभी आएगा ना। आपने 1 मिनट लिया था, 2 मिनट से ज्यादा ले रहे हैं। उसके बाद खत्म है, मैं नहीं बोलूं। दो बच्चे बता, तीसरा कौन चढ़ावा चोर कौन सा बच्चा? आऊंगा। अरे बाबर प्रेमी रुक जा, भी तो नाम नहीं लिया, इतना क्यों परेशान है? रुको भाई जरा, मैं बीच में नहीं बोला, मुझे लास्ट 30 सेकंड। हाँ बोले, जल्दी बोले। दो बच्चे थे, एक पिता के, एक था बाबर प्रेमी, एक था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर जो बनाना चाहता था, उसने कहा पिताजी मैं मंदिर बनाऊंगा। एक ये थे, इन्होंने कहा नहीं नहीं हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं। हम लगातार जो प्लीज बीच में नहीं, प्लीज रुकिए ना, उस पर भी आऊं प्लीज। आप अगर नहीं रुक सकते तो गलत बात है। मर्यादा पुरुषोत्तम, ये मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। पूरा बोलिएगा। मैंने बाबर का प्रेमी कहा है, पिता ने कहा। आप इतने नाराज क्यों हो रहे हो? रुको भाई जरा, गजब बेइज्जती है, गजब बात हो गई। थैंक यू। प्लीज रोकिए ना, इनको रोकिए, प्लीज रोकिए, प्लीज रोकिए। मेरा आवाज गला सब बहुत बढ़िया, मैं इनसे बेहतर चिल्ला सकता हूँ, बट मैं चिल्लाना नहीं चाहता। मैं 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। एक जो फिर नाराजगी, बेटा लगातार जो श्री राम का था वो लगातार लड़ता रहा, उसने जाने दी, उसने अपने भाइयों को लुटाया, मरा, परेशान हुआ, सब कुछ हुआ, मंदिर बना दिया। मंदिर बनाने के बाद उस प्रशासन में कुछ लोगों ने चोरी की, जिसका दुख है हमें। उन चोरों को पकड़कर हमने जेल डाल दिया। लेकिन जो बाबरी था वो तो पैदा होने के बाद से हमेशा ही बाबर की बात करता रहा था। ये तो आप पूछेंगे क्या? लेकिन इन लोगों ने ये बाबर से प्रेम करने वाले, जिनका पूरा जीवन बाबर के लिए बीत गया, ये आज यहाँ पर राम 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 सारी बात ठीक। सूर्या जी एक सेकंड, कलयुग के काल में कितनी कोशिश कर लो काल में नहीं रहोगे, कितनी भी कोशिश कर लो काल में नहीं रहोगे, कितनी भी कोशिश कर लो काल में नहीं रहने वाले। प्लीज दोनों रुक जाए, दोनों रुक जाए। धर्मेंद्र यादव जी आप भी रुक जाए, आप भी रुक जाए और आप भी रुक जाए। सूर्या मैथिल जी, पाप नहीं धुल जाएगा बाबरी वालों। शिवम जी और धर्मेंद्र जी, जो लोगों को गोलियां मारी वो धुलेगी नहीं, आप रुक जाए, प्लीज रुक जाए। रुको जरा, सब्र करो। सूर्य मैथिल जी, आप कह रहे दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सवाल तो ये है ना कि दूध में पानी मिलने ही क्यों दिया? जो अब इतनी कठिन परीक्षा से गुजर रहे हैं कि दूध अलग कर देंगे, पानी अलग कर देंगे, ये होने ही क्यों दिया? धन्यवाद प्राची जी। पंजाब में भी शराब अलग करवा लेते रुक बोले। धन्यवाद प्राची जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और यहां उपस्थित जनसमूह को जय श्री राम। और देखिए, जो कुछ हुआ बहुत दुखद, बहुत निंदनीय, और इसका समर्थन कोई नहीं कर रहा। लेकिन यदि कहीं कोई अपराध हो जाता है तो उस अपराध को ढकने की परिपाटी नहीं है उत्तर प्रदेश में आज के समय में। यूपी का जो कोतवाल है ना, इस समय में जो सत्ता में बैठा है, वो दूध का दूध पानी का पानी नहीं, खाल में से एक एक बाल निकाल के रख देगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। पहली चीज, कोई नहीं बचने वाला। ये जो चिल्ला रहे ना, बड़ी मछली छोटी मछली, इनके यहां होता है। जब ये सत्ता में थे तो राम भक्तों पर गोली इन्होंने चलवाई, और आज किसके पीछे छुपते हैं? नृपेंद्र मिश्रा के पीछे कि नृपेंद्र मिश्रा ने गोली चलवाई। मैं ये पूछ रहा हूं कि जब ये सत्ता में थे, इनके माध्यम से हर आदेश होता था, तो आज नृपेंद्र मिश्रा पे किस प्रकार से टीकरा फोड़ रहे हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, ये मर्यादा और नैतिकता की बात करते हैं, मुझे 4 लाइनें याद आ गई इनके ऊपर ही। दिखावे की शराफत से छुपाए नहीं छुपते, वो दामन पर लगे दाग जो लहू के हैं। ये जो लहू के दाग, इनके ये जो सफेद सफेद से जो दाग है ना, यहाँ पर ये देखिए, अरे एक बार दिखा रहा हूँ, देखिए झूठ लिख के लाते हैं, वही बता दें सबको। ये कागभूषणी जी है, ये वही कागभूषणी जी है जिनके ऊपर ये बार बार चिल्ला रहे थे, बार बार ये कह रहे थे वो तो चोरी हो गए, वो तो चुरा लिए गए, निकल के आए ना। धर्मेंद्र जी, कार सेवकपुरम में इनकी पूजा हो रही है ना, इनकी पूजा हो रही है ना। ऐसे ही जो 200 किलो चांदी की बात हो रही है, कई मीडिया न्यूज में ये आ रहा है कि वो 200 किलो चांदी के ब्रिक्स आधे कटवा कर टकसाल में, सुनिएगा, चोरी हुई है ना, सरकारी टकसाल में हुई है ना, आज वो ऐसा चोरी हुई है कि नहीं हुई है? चोरी हुई है कि नहीं हुई है? मैंने आपसे क्या कहा? कोई अपराध हुआ उसकी एसआईटी जांच हुई
एसआईटी ने एफआईआर करवाई उसमें। चोरी हुई है कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई, चोरी हुई है ना? बिल्कुल हुई। तो इसमें फेल्योर किसका है? आप राम भक्त हैं, आप राम भक्त होकर चौकीदारी नहीं कर पाए, राम भक्त होकर आप ये सुनिश्चित नहीं कर पाए कि जो करोड़ों हिंदू वहां चढ़ावा चढ़ाते हैं अपनी आस्था में, कम से कम वो चोरों के भेंट ना चढ़ जाए, ये सुनिश्चित नहीं कर पाए आप। प्राची जी, और आकर अब ये कह रहे हैं कि बाल भी निकाल लेंगे, खाल भी छोटा निकाल सा लेंगे। प्रश्न है मेरा। देखिए, मैं किसी को डिफेंड यहां करने नहीं आया हूं, मैं एक राम भक्त हूं, मेरा भी हृदय हाथ है। कम से कम ये लोग जिनके हाथ राम भक्तों के खून से चले हैं, मुझे तो उनके साथ खड़े होने में भी अंदर से घृणा आती है कि मेरे भाइयों की हत्या इन्होंने की है। जवाब दे। लेकिन आ रही हूं। जिन लोगों ने भी ये अपराध किया, उनको अधिकार मिला, उन्होंने अपराध किया। तो मैंने कहा ना, उत्तर प्रदेश के कोतवाल और देश के कोतवाल दोनों में से कोई भी बख्शने वाला नहीं है। खाल में से बाल निकालेंगे। कार्रवाई करेंगे, आप कार्रवाई करेंगे, हम तो कह रहे हैं आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन चोरी तो हो गई ना। बोले आप। प्राची जी, जिस कोतवाल की बात कर रहे हो, 10 साल पहले कोतवाल नियुक्त हो गए थे और चोरी लगातार चलती रही, कोतवाल देखते रह गए, अब उसकी बात कर रहे हैं। एक फोटो और दिखा रहा हूं मैं प्राची जी। अब सुन लीजिए प्राची जी, एक फोटो और दिखा रहा हूं, ये देखिएगा। दूसरी बात, ये वो लंदन से बग्गी की फोटो है, जिस लंदन की बग्गी में ये बैठकर नाचते गाते थे सफाई के महोत्सव में। सुनिए तो एक एसआईटी और गठित होनी चाहिए कि देश के अंदर 10 साल तक जो सफाई का महोत्सव बनाया, 300 करोड़ रुपए चोरी नहीं ढक जाएगी। अच्छा सूर्या जी रुक जा, बोले चोरी नहीं ढक जाएगी। किया, बोले नहीं ढक जाएगी। मजा आ रहा है ना बीच में बोल के, चोरी नहीं ढक जाएगी, इनको भी मजा आ रहा है। लगातार बीच में बोलते रहते हैं। अच्छा बोले, आप बोले। रही बात सफाई महोत्सव में बोलने का नहीं किया था। सूर्या जी, सूर्या जी, नहीं, सूर्या मैं जी, तो मेरा भी आप जवाब आहत उन्होंने। हुए हैं, आप आहत मेरे हुए हैं समय राम उन्होंने मंदिर बोला पर, बीच में। तो राम मंदिर का जवाब आने इसलिए आप बीच में नहीं ये बोल लीजिए, आप लोग जनता के पैसे पे डकैती इन्होंने की, जनता के पैसे को इन्होंने लूटा, सफाई महोत्सव में बर्बाद इन्होंने किया। ये यहाँ बैठकर ज्ञान बांट रहे हैं। अभी सैफई पर बात नहीं कर रही ना, जब सैफई पर बात करूंगी तो आपको बुलाऊंगी सबूतों के साथ। आज राम मंदिर पर बात कर रही हूँ, राम मंदिर पर ही बात करूंगी। बोले धर्मेंद्र जी। इन्होंने कार सेवकों पर गोली की बात करी, कार सेवकों पर गोली चलाने की बात करी। जिस कानून व्यवस्था के अनुपालन में गोली चलाने का आदेश दिया था, वो नृपेंद्र मिश्रा ने दिया था। उस समय तो आपकी सरकार थी, और आपकी सरकार थी, मुख्यमंत्री कौन था? मुख्यमंत्री कौन था? अरे कौन थे भैया? सूर्या मैथिल जी, सूर्या जी, सूर्या जी, सूर्या जी, सवाल पूछने का काम मेरा, सवाल पूछने दें। एक सेकंड, यहीं पर रुके, यहीं पर रुके एक मिनट। धर्मेंद्र यादव जी, चलें ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली। मुख्यमंत्री चलाता है या चीफ सेक्रेटरी, कौन चलाता है? कौन चलाता है बताइए? प्रशासनिक काम किसका है? मुख्यमंत्री चलाता है ना, फैसला किसका होता है? मुख्यमंत्री का। ये कह रहे नहीं, अधिकारी ने फैसला दिया था। भाई कुछ तो लॉजिक बोला करो। बोले चोरी का जांच योगी कर रहे हैं भैया। एक सेकंड, मुख्यमंत्री चलाता है तो योगी जांच कर चलाते हैं ना, तो गोली मारी थी ना, योगी जांच कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी ने गलत तर्क मत पेश, गलत तर्क हत्या की थी नहीं की थी? अरे चंदा चोरी तो नहीं किया, चढ़ावा चोरी तो नहीं किया, डकैती तो नहीं करी, आस्था तो नहीं लूटी। मार दिया हमने। लो जी, राम भक्तों की हत्या की, आस्था नहीं लूटी। अरे राम भक्तों की हत्या धर्मेंद्र यादव जी, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, सरकार अभी कार्रवाई कर रही है, एसआईटी की जांच प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई, मुख्यमंत्री ने जो कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे, 8 लोग गिरफ्तार हो गए, 2 के इस्तीफे की भी खबर आ रही है, आगे भी गिरफ्तारियां होंगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अभी तक की जो कार्रवाई हुई है उस पर कोई सवाल? एसआईटी की जांच ठीक चल रही है कि नहीं चल रही? बस आ रही हूँ फिर आपके पास। ये बार-बार कह रहे हैं कि हमने चंदा लूटा नहीं। अरे मंदिर बनाया ही नहीं तो लूटते क्या? आपने तो हज हाउस बनाया था, वहाँ कुछ मिलता ही नहीं तो वहाँ लूटे क्या? आप बोले शिवम। वहाँ तो बनाया नहीं भाई आपने मंदिर। अच्छा बोले, के नाम पर देश मेरा सवाल जो है उसका जवाब दे। मैं उसी का जवाब दूं। टैक्सपेयर्स के पैसे को हज हाउस में लगा दिया। सवाल खड़ा किया था, चंपत राय जी 7 जून को आकर बोले कि मंदिर में ऐसी कोई अनियमितता नहीं हुई, वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है। आप बताइए कि जब उनको ये बात पहले से पता थी तो उसको क्यों ढक दिया उन्होंने? एसआईटी बंद कर दी थी क्या? सूर्या जी प्लीज, सूर्या जी संवेदनशील मुद्दा है तो आराम से बात करते हैं। आपकी भावनाएं आहत हुई हैं तो आप भी चाहेंगे कि जवाब आए। हल्ला करने से कुछ नहीं होगा, हल्ला करने से कुछ नहीं होगा सर। कि ये यहाँ बैठकर मैं हल्ला नहीं करने दूंगी आपको, प्लीज बोले। प्राची जी, ये बात तो वैसे इन्होंने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एसआईटी गठन की मांग की गई, तो उस समय एसआईटी की मांग करते समय एफआईआर क्यों नहीं कराई गई? पहली बात। दूसरी बात, आज ये कह रहे हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया, मैं कह रहा हूँ 20 दिन पहले उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? तर्क समझ में आ रहा है इस बात को, आज क्यों नहीं दिया, कल क्यों दिया, परसों क्यों नहीं दिया? एसआईटी ने दस्तावेज इकट्ठे सब एक साथ नहीं। सूर्या मैथिल जी, मैंने आपको पहले भी बोला, इस पर हल्ला नहीं करते हैं, आराम से बात करते हैं, लेकिन आपका तर्क
आपका तर्क लेकिन धर्मेंद्र यादव जी बड़ा गजब है। लेकिन वहाँ धर्मेंद्र जी को समझाना चाहिए था ना एक शुरुआत में सेकंड, जब से बोल ही जा शिवम रहे जी हैं। रुक जाए प्लीज सर, आप भी रुक जाए, आप सब रुक जाए। आपका तर्क लेकिन बड़ा गजब है, गोलियां चल जाएं तो मुलायम सिंह जिम्मेदार नहीं, और यहाँ चंदा चोरी हो जाए तो पीएम से लेकर सीएम जिम्मेदार हैं। नहीं ये लोग कहाँ से आते हैं? हम तो चंपत राय कह रहे हैं। आपका तर्क भी बड़ा हम गजब तो है। चंपत राय कह अपनी रहे हैं। बारी आए तो प्रशासन पर अच्छा, डाल मानते हो ना दीजिए, योगी जी? अपना न्याय प्रश्न करेंगे। अपना हम तो प्रश्न चंपत आए राय तो जी, अपना कुछ प्रश्न आए लीजिए। तो प्रशासन हमने पर डाल राय दी। दीजिए। अब ये एक तर्क खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।